अमरीकी फ़ौज के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरक, चाबहार, बंदर अब्बास और कशम जजीरे में धमाके। अहवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा। रूसी मीडिया के मुताबिक मिसाइल उस तिब्बी मरकज़ के पास गिरा जहां कैंसर का शिकार बच्चों का इलाज किया जाता है। 200 से ज़ायद मरीजों को निकाल लिया गया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ईरान पर अमरीकी हमलों में 35 शहरी शहीद, 300 जख्मी हुए। गवर्नर हर्मुज़गान का कहना है कि कशम में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर हमलों का ताज़ा सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान। कहा, अमरीकी अफवाज ने ईरान के कमांड मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, मिसाइल, ड्रोन सलाहियतों और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले। कुवैत के अली अल सालम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि एयरबेस पर अमरीकियों का इज्तिमा भी हदफ था। सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी फ़ौज ने उर्दन के अज़रक़ बेस पर मवासलात के निज़ाम और ईंधन के ज़ख़ीरों पर हमले किए हैं। उर्दन का ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक़ी कुर्दिस्तान के शहर एरबिल में अमरीकी कौंसलेट और फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। हुक्काम के मुताबिक 5 में से 1 अमरीकी कौंसलेट के करीब तबाह किया गया, 2 अमरीकी अड्डे के करीब गिरे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात की मुखालफत करने वालों के पास मुसलसल और गैर मौसर बमबारी के सिवा कोई हकीकत पसंदाना मंसूबा नहीं। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फ़ैसला होगा। जेडी वैंस ने बताया कि इस्राएली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहदे को सैबोताज करने के लिए अमरीका में एक गैर मुल्की असर व रसूख की मुहिम पर भारी रकम खर्च की। ताहम ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का दावा। ईरानी पुलों पर हमलों की धमकी से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा, उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। ईरान ने बाइडन तौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को रिहा कर दिया। तेहरान के गैर ज़गाली इक़दाम को सराहते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि हमारी कौमी सलामती आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी इंतज़ामात बरकरार रखने में है। इस मरहले पर मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं। मुज़ाकरात जंग के साथ मुज़ाहमत की हिकमत अमली और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा हैं। अमरीका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराने के साथ ईरान के टुकड़े करना है। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील नहीं हुई। हमारे पास अपनी क़ुव्वत और मजबूत बनने पर इन्हिसार करने के सिवा कोई चारा नहीं। जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर शंघाई रवाना। इसाक़ डार आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम की तक़रीब में शिरकत और बानी रुकन की हैसियत से पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इसाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और दीगर ममालिक के हम मनसबों से मुलाकात करेंगे। अस्करियत पसंदाना कार्रवाइयों के बाइस तांबे और सोने की कान पर काम करने वाली चीनी कंपनी के 1 माह के अंदर पैदावार रोकने का इंदिया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सैंडक मेटल्स के तमाम तनसीबात, अमले, लॉजिस्टिक और नकलो हरकत के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बताया, वजारत दाखिला को जुलाई में कान चलाने वाली कंपनी के खदशात से आगाह किया गया था। चीन की वजारत ख़ारजा ने मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मंसूबों, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन की हिदायत। महकमा खुराक के इजलास में गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1,72,000 मेट्रिक टन से ज़ायद छुपाई गई गंदम मुख्तलिफ फ्लावर मिल से बरामद की गई। मार्केट में गंदम की दस्तियाबी बेहतर हुई। आटे की कीमतों में भी इस्तेहकाम आया।
पेशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में मियाँ बीवी बच्चे शामिल। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। बनू के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 लाशें सी पैक चौक और तीसरी मंडान पार्क के करीब से मिली है। अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी गई। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने आज स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस में मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होने पर इत्तफाक कर लिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। तहरीक इंसाफ के शफकत अब्बास अवान ने फ़ौरन ही दावत कबूल कर ली। अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना का पहला गोल एंजो फर्नांडेज ने 85वें मिनट में किया, जबकि दूसरा गोल लोटेरो मार्टिनेज ने इंजरी टाइम में किया। इंग्लैंड का वाहिद गोल 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने किया। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन का टाकरा इतवार की रात होगा। तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते के शब इंग्लैंड और फ्रांस का मुकाबला होगा। जीत की खुशी और फाइनल में पहुंचने पर अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में लाखों शायकीन सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, शानदार आतिशबाजी की गई। बड़ी स्क्रीन्स पर कप्तान मेसी की तस्वीर की नुमाइश, टीम के हक में नारे। सैलानी के बानी चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर फारूक कादरी ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है। 13 माह कबल फतवा दे चुके हैं। फतवा इस्लामी नजरियाती काउंसिल, स्टेट बैंक और मुताल्लिका वजारत को भिजवा दिया है। कराची में हुए इजलास में ब्लॉकचेन से वाबस्ता माहिरीन, रईसुल मुफ्ती वसीम अख्तर अल मदनी की शिरकत। क्रिप्टो करेंसी के जायज़ या नाजायज़ होने से मुताल्लिक बहस का असर नौ जायज़ा लिया गया। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान महंगी LNG खरीदने पर मजबूर। पाकिस्तान ने अब तक रमा माह जुलाई में LNG का महंगा तरीन स्पॉट कार्गो खरीद लिया। ज़राए के मुताबिक LNG कार्गो $20.69 फी MMBTU के रेट पर खरीदा गया। हुकूमती कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 21 से 22 जुलाई की डिलीवरी के लिए आलमी कंपनी से तलब की गई बिड्स खोल दी। अमरीकी महकमा खारजा ने सऊदी अरब को $1 अरब 96 करोड़ डॉलर मालियत के जदीद हथियारों और साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। इराक़ी वज़ीर आज़म के कुर्द इलाक़े एरबिल में ड्रोन हमलों की मज़म्मत। कहा, इराक़ के इस्तेहकाम और सलामती को कमज़ोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक 5 ड्रोन्स में से 1 अमरीकी कौंसलेट के करीब तबाह किया गया, 2 अमरीकी अड्डे के करीब गिरे। और पंजाब की स्पोर्ट्स अकेडमीज़ 6 से 19 साल तक के लड़के लड़कियों को खेलों की तरबियत देने में मसरूफ़। स्विमिंग पूल में 700 से ज़ायद बच्चे बच्चियां डुबकियां लगाते दिखाई देते हैं। तीरंदाजी में निशाने लगाने में महारत हासिल कर रहे हैं।